अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बुर्जौत यानी कि पाइसिस हैं तो आज की वीडियो आपके लिए सिर्फ एक आम हफ्तावार वीडियो नहीं है, हॉरोस्कोप नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें आप अपनी जिंदगी का वो रुख देखने वाले हैं जिसे शायद आप खुद भी काफी अरसे से समझने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि 10 मई से 15 मई 2026 के दरमियान आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे इंडिकेशन आने वाले हैं, इशारे आने वाले हैं जो खामोश यानी कि जो खामोश होंगे मगर बहुत गहरे होंगे। एक ऐसा राज सामने आ सकता है जो आपके दिल को हिला दे, एक ऐसा एहसास जाग सकता है जो आपको अंदर से बदल दे। और सबसे हैरान कुल बात यह है कि इस बार यानी कि तब्दीली बाहर से नहीं, आपके अंदर से शुरू होगी। इस हफ्ते कुछ लोग आपकी जिंदगी से दूर होंगे और कुछ करीब आएंगे, कुछ चेहरे बेनकाब होंगे और कुछ ख्वाब हकीकत के करीब आ जाएंगे। क्या आप वाकई इस तब्दीली के लिए तैयार हैं? क्योंकि पाइसिस हमेशा ख्वाब देखता है, पाइसिस से ताल्लुक रखने वाले लोग हमेशा ख्वाब देखते हैं, मगर इस बार किस्मत चाहती है कि आप सिर्फ ख्वाब न देखें बल्कि जाग जाएं। और अगर आपने इस हफ्ते आने वाले इशारे को समझ लिया तो शायद आने वाले कई महीने आपकी तकदीर बदल सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दरमियान में एक ऐसा राज आने वाला है जो शायद आपकी मौजूदा जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद हमजा। खुश आमदीद कहता हूँ एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम सितारों की खामोश जुबान को आसान लफ्जों में समझते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजाना ऐसी गहरी और दिल को छू लेने वाली वीडियोस, रूहानी मालूमात, फल्कियाती वीडियोस मिलती रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पसंद कीजिएगा लाइक करके, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले कोई भी अहम वीडियो, कोई आपसे जो है ना मालूमात आप मिस ना कर सके। पाइसिस यानी कि बुर्जौत, आप 12 बुर्जों में से ज्यादा जज्बाती, रूहानी, हसास और अंदर से गहरे इंसान माने जाते हैं। आप वो लोग होते हैं जो दूसरों के दर्द को अपने दिल में महसूस करते हैं। आप अक्सर खामोश रहते हैं मगर आपके अंदर एक पूरी दुनिया चल रही होती है। लोग आपको कमजोर समझ लेते हैं क्योंकि आप नरम दिल होते हैं, मगर हकीकत यह है कि आपके अंदर बर्दाश्त की वो ताकत होती है जो हर किसी में नहीं होती। आप मोहब्बत को सिर्फ लफ्ज नहीं समझते बल्कि इबादत समझते हैं। आप रिश्तों में खुलूस ढूंढते हैं और आप धोखे को जल्दी भूल नहीं पाते, और यही वजह है कि आप अक्सर अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। इस हफ्ते आपकी यही हसासियत आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है और सबसे बड़ी आजमाइश भी, क्योंकि सितारों की चाल, प्लानिटरी पोजीशन इस वक्त आपके जज्बाती घर पर बहुत गहरा असर डाल रही है। चांद आपके अंदर छुपे हुए खौफ को जगा सकता है, जबकि ज़ोहरा आपके दिल में एक नई उम्मीद पैदा करेगा। और यही वो तजाद है जो इस पूरे हफ्ते को गैर मामूली बना देगा। इस वक्त आपके गिर्द एक अजीब किस्म की तवानाई मौजूद है, जैसे किस्मत आपको किसी बड़े फैसले की तरफ धकेल रही हो। आप शायद महसूस करेंगे कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आपके ख्यालात बदल रहे हैं, आपकी तरजीहात बदल रही हैं, हत्ता कि वो लोग भी अब आपको वैसे नहीं लग रहे जैसे कि यानी कि जिनके बगैर आप कभी रह नहीं सकते थे। क्योंकि इस हफ्ते बुर्जौत पाइसिस के लोगों के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि हर ताल्लुक हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ सबक बनकर आते हैं और कुछ लोग दुआ बनकर। अब बात करते हैं आपकी शख्सियत की, पर्सनालिटी की, के इस हिस्से की जिसे दुनिया कम जानती है। पाइसिस के लोग बज़ाहिर बहुत नरम होते हैं मगर इनके अंदर एक खामोश जिद भी होती है। जब आप किसी चीज के यानी कि चीज का फैसला कर लेते हैं ना किसी, तो फिर दिल से पीछे नहीं हटते। आप दूसरों की बात सुन लेते हैं मगर आखिर में वही करते हैं जो आपका दिल कहता है। और यही वजह है कि अक्सर लोग आपको समझ नहीं पाते। आप कभी कभी अपनी ही दुनिया में गुम रहते हैं। आप हकीकत से भागने की कोशिश भी करते हैं क्योंकि आपका दिल सख्त हकीकतों को जल्दी कबूल नहीं करता। लेकिन इस हफ्ते सितारे आपको हकीकत का सामना करवाने वाले हैं, खास तौर पर वो हकीकत जिससे आप काफी अरसे से नजरें चुरा रहे थे। हो सकता है कि किसी ताल्लुक के बारे में, किसी ख्वाब के बारे में, या खुद अपने बारे में इस हफ्ते आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, जिससे आप हमेशा बचते रहे। क्या मैं वाकई खुश हूँ या सिर्फ लोगों को खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ? पाइसिस की सबसे बड़ी खूबी ये है, पाइसिस अफराद की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप मोहब्बत देते वक्त हिसाब नहीं करते, मगर आप
की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि आप गलत लोगों को बार बार मौका देते रहते हैं और यही वजह है कि अक्सर आपका दिल टूटता है। इस हफ्ते एक पुराना जख्म दोबारा याद आ सकता है, किसी पुराने शख्स की याद वापस आ सकती है या कोई ऐसा पैगाम मिल सकता है जो आपके जज्बात को हिला दे। लेकिन याद रखिए, हर वापस आने वाली चीज आपके लिए अच्छी नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ ये देखने वापस आते हैं कि क्या दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। और अब बात करते हैं बुर्जौत की डार्क साइड की, वो पहलू जिसे लोग नहीं देखते मगर जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा असर डालता है। आप अक्सर खुद को कुर्बान कर देते हैं दूसरों की खातिर, अपनी खुशी, अपनी नींद, अपना सुकून सब कुछ कुर्बान कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि सामने वाला नाराज ना हो। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया हमेशा कुर्बानी की कदर नहीं करती। कुछ लोग सिर्फ फायदा उठाते हैं और इस हफ्ते आपको ऐसे ही किसी शख्स की असलियत नजर आ सकती है। हो सकता है कि कोई दोस्त, कोई साथी या कोई करीबी इंसान आपके एतमाद को ठेस पहुंचाए और सबसे मुश्किल लम्हा वो होगा जब आपको ये एहसास होगा कि जिसे आप अपना समझते थे वो दिल से आपका था ही नहीं कभी। लेकिन यही लम्हा आपको आपकी बेदारी का आगाज हो सकता है कुछ, क्योंकि कभी कभी इंसान को सच जानने के लिए तकलीफ से गुजरना पड़ता है। बुर्जौत के लोगों में यानी कि पाइसिस के लोगों में एक और खामोश तारीखी ये भी होती है कि आप खुद को जरूरत से ज्यादा कसूरवार समझ लेते हैं, ठीक है, हर खराब सूरत हाल का इल्जाम खुद पर डाल लेते हैं। हालांकि हर गलती आपकी नहीं होती। इस हफ्ते आपको अपने आप को माफ करना सीखना होगा, क्योंकि अगर आप माजी की बोझ को पकड़े रखेंगे तो मुस्तकबिल आपके हाथ से निकल जाएगा। अब बात करते हैं आपकी ब्राइट साइड की, वो रोशनी जो आप को दूसरों से अलग बनाती है। बुर्जौत पाइसिस के लोग दिल से पाक होते हैं, आपके अंदर एक रूहानी कशिश होती है, लोग आपके करीब आकर सुकून महसूस करते हैं। आपके अल्फाज, आपकी खामोशी, हत्ता कि आपकी दुआएं भी दूसरों की जिंदगी बदल सकती हैं। इस हफ्ते यही मिस्बत तवानाई आपके लिए नए दरवाजे खोल सकती है, खास तौर पर अगर आपने दिल साफ रखा और जल्दबाजी से बचते रहे। एक अच्छी खबर, एक नया मौका या किसी ख्वाब की पहली झलक इस हफ्ते सामने आ सकती है। खासतौर पर माली मामलात आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी के आसार मौजूद हैं। अगर आप काफी अरसे से किसी रुके हुए काम के लिए परेशान थे तो अब हरकत शुरू हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि आप खुद आप खौफ छोड़ दें, क्योंकि इस वक्त आपकी सबसे बड़ी रुकावट किस्मत नहीं, आपका अपना डर है। अब बात करते हैं ताल्लुकात और मोहब्बत की। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो इस हफ्ते जज्बात बहुत गहरे हो रहेंगे। कुछ बुर्जौत अफराद अपने साथी से एक अहम सच सुन सकते हैं, जबकि कुछ लोगों के ताल्लुकात में गलतफहमियां पैदा होने के आसार हैं। लेकिन यहाँ एक खतरा भी मौजूद है, अगर आपने खामोशी को हद से ज्यादा बढ़ने दिया तो फासले पैदा हो सकते हैं। इसलिए दिल की बात दिल में मत रखिए, क्योंकि बाज़ औक़ात एक सच्चा जुमला एक टूटता हुआ रिश्ता बचा लेता है। सिंगल बुर्जौत अफराद के लिए भी ये हफ्ता गैर मामूली, एक अचानक मुलाकात, एक पुराना राब्ता या किसी नए शख्स की एंट्री आपके जज्बात को बदल सकती है। लेकिन इस बार जल्दी एतमाद मत कीजिए, क्योंकि हर मुस्कुराहट मोहब्बत नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ तन्हाई से बचने के लिए करीब आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों और समाजी दायरे की। इस हफ्ते आपको एहसास हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द शख्स मुखलिस नहीं। कुछ लोग सिर्फ इस वक्त तक साथ हैं आपके जब तक उन्हें फायदा मिल रहा है। खास तौर पर एक ऐसा दोस्त जिस पर आपने बहुत ज्यादा एतमाद किया, इसकी कोई बात आपको हैरान कर सकती है, लेकिन इस हफ्ते एक सच्चा दोस्त भी सामने आएगा जो मुश्किल वक्त में आपका साथ देगा, और यही फर्क आपको समझाएगा कि असल रिश्ता अल्फाज नहीं होते, अमल से पहचाने जाते हैं। खानदानी मामलात में भी आप कुछ जज्बाती गुफ्तगू मुमकिन है, खास तौर पर वालिदैन या बहन भाइयों के साथ। अगर काफी अरसे से दिल में कोई बोझ है तो अब वक्त आ गया है कि इसे साफ किया जाए, क्योंकि खामोश फासले अक्सर दिलों को मुस्तकिल दूर कर देते हैं। अब आते हैं माली मामलात और मौके की तरफ। बुर्जौत पाइसिस वालों के लिए हफ्ता मुकम्मल तौर पर मनफी नहीं, नेगेटिव नहीं है, बल्कि कई छुपे हुए मौके भी अपने साथ ला रहा है। खासतौर पर वो लोग जो तख्लीकी शोबों, ऑनलाइन काम, तालीम या लोगों से राब्ते वाले कामों में हैं, उन्हें अचानक फायदा हो सकता है। एक ऐसा मौका सामने आ सकता है जिसे पहले आपने संजीदगी से नहीं लिया था, लेकिन अब वही चीज
آپ کے لیے نئی شروعات بن سکتی ہے۔ کچھ برجھوت افراد کے لیے سفر کا امکان بھی نظر آ رہا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کو نئی جگہ، نئے لوگوں یا نئے ماحول سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک اہم بات یاد رکھیے، اس ہفتے جلد بازی میں کیے گئے فیصلے نقصان بھی دے سکتے ہیں، خاص طور پر پیسوں کے معاملات میں۔ کسی پر اندھا اعتماد ہرگز نہ کیجیے گا اور ہر وعدے کو حقیقت نہ سمجھیے۔ اب بات کرتے ہیں اس ہفتے کے خفیہ پہلو کی، وہ راز جو شاید ہر پائسیز افراد یعنی کہ برجھوت انسان کو نہیں بتایا جاتا۔ اس وقت آپ کی روح اندر سے بیدار ہو رہی ہے۔ آپ شاید محسوس کریں کہ آپ پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئے ہیں، زیادہ سوچنے لگے ہیں یا تنہائی پسند ہو گئے ہیں۔ یہ کمزوری نہیں بلکہ روحانی تبدیلی کی علامت ہے۔ قسمت آپ کو شور سے نکال کر حقیقت کی طرف لا رہی ہے۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی سے اس لیے جا رہے ہیں کہ کیونکہ اب ان کا کردار ختم ہو چکا ہے، اور کچھ نئے لوگ اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ آپ کی اگلی منزل ان کے بغیر ممکن نہیں۔ اس ہفتے خواب بھی غیر معمولی ہو سکتے ہیں۔ کچھ برجھوت افراد، پائسیس افراد کو بار بار ایک ہی قسم کے خواب آ سکتے ہیں، یا دل کسی خاص اشارے انڈیکیشن کی طرف کھینچ سکتا ہے۔ ان اشاروں کو نظر انداز مت کیجیے گا پائسیس، کیونکہ کبھی کبھی دل وہ محسوس کر لیتا ہے جو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ صحت کے لحاظ سے بھی یہ ہفتہ آپ سے توازن مانگتا ہے۔ نیند کی کمی، ذہنی دباؤ یا جذباتی تھکن آپ کو کمزور کر سکتی ہے، اور اس لیے خود کو نظر انداز مت کیجیے گا۔ ہر وقت دوسروں کی بجائے یعنی کہ دوسروں کو بچاتے بچاتے خود کو مت کھو دیجیے، کیونکہ اگر آپ اندر سے ٹوٹ گئے تو دنیا کا کوئی انسان آپ کو مکمل نہیں کر سکے گا۔ اس ہفتے عبادت، دعا، خاموشی اور اپنے دل کے ساتھ وقت گزارنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا۔ اور اب آخر میں وہ بات جو شاید آپ سب سے زیادہ یعنی کہ یاد رکھنی چاہیے۔ برجھوت، آپ کی زندگی اس وقت ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں آپ یا تو اپنے پرانے خوف کے ساتھ جیتے رہیں گے یا پھر ایک نئی حقیقت کو بھول کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ ستارے راستہ دکھا سکتے ہیں مگر قدم آپ کو خود اٹھانا ہوگا۔ اور یاد رکھیے، قسمت ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو سچ کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے اس ہفتے اپنے دل کی اصل آواز سن لی تو شاید آپ آنے والے دن آپ کی زندگی بدل دے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور ایسٹرو ڈیلی اردو جو کہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ سبسکرائب کیجیے گا کیونکہ یہاں ہم صرف ہاروسکوپ نہیں بتاتے بلکہ دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو الفاظ دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں دے اور سکون دے اور ہر برے اثر سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیشہ آپ لوگوں کو آباد رکھے، سلامت رکھے، خوشیاں دنیا اور آخرت دونوں کی دے۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔